हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आइए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो लक्ष्य है 110 प्लस प्रश्न आप कैसे लेके जाएं। मित्रों, इस संदर्भ में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, यूपी पीसीएस एक ऐसा कमीशन है जिसपे सबसे ज़्यादा मैंने खुद का अपना समय दिया है। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें अगर मैं बात करूं यूपी पीसीएस के आपके अपर की, लोअर की, रिव्यू ऑफिसर की, तो इसमें 10 मुख्य परीक्षाएं मैं अभी तक दे चुका हूं, साक्षात्कार मैं दे चुका हूं। इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कोर क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको फेल कर सकती है, और मैं इसमें फेल हुआ हूँ कई बार। तो आप ये गलती ना करें, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटेंट की, सोर्स की, और सबसे बड़ा फैक्टर जो आपको इस परीक्षा में फेल करता है। तो आइए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं कि आपको कौन सी बुक्स, कौन सी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और आप इस परीक्षा में अगर सही रेंज पे आप लगभग 3.5 महीने मेहनत कर दें तो आप इस परीक्षा में 115 प्लस भी बड़े आराम से जा सकते हैं। हालांकि ये लक्ष्य बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जब टोटल आप इस तरीके से काम करेंगे, इस रणनीति पे काम करेंगे, तो आपके 115 प्लस प्रश्न आना बिल्कुल पक्का है। अब इस पे बात करते हैं बारीकी से कि आखिर क्या क्या हर्डल हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर आप पूरे यूपी पीसीएस की परीक्षा को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो याद रखिए मित्रों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद फिर मेन जो आपका सोर्स है, जो कमियाँ हैं, और ख़ास तौर पे यूपी पीसीएस के साथ समस्या कहाँ पर विद्यार्थियों को आती है, वो मैं आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे शेयर करूँगा, और वही अब तक का सबसे बड़ा पॉइंट होगा जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मित्रों, आइए यूपी पीसीएस की परीक्षा के संदर्भ में इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मित्रों, यूपी पीसीएस के संदर्भ में सबसे सही अगर आपको जानकारी चाहिए तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है आपका, कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस के लास्ट 3 ईयर, यूपी पीसीएस के लास्ट जो आपके 3 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम 10 टाइम इसे पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं, परीक्षा देने के बाद बिल्कुल भी मुड़ के इनकी तरफ नहीं देखते हैं। आपको यूपी पीसीएस के लास्ट जो आपके 2020, 21, 22, 23, आप 4 साल के प्रश्नों को कम से कम अगले 1 हफ्ते तक बार बार स्टडी करिए। दिन भर स्टडी नहीं करना है, एक बार में आप एक पेपर को उठा के पूरा स्टडी करिए, उस पर 2 घंटे दीजिए, अगले दिन दूसरे पे दीजिए। ये आपको काम करना है अगले 1 हफ्ते से 10 दिन। देखिए, आपको अब्राहम लिंकन जी का स्टेटमेंट याद होगा कि अगर उन्हें 4 घंटे दिए जाएँ किसी पेड़ को काटने के लिए तो 3.5 घंटे कुल्हाड़ी को तेज करेंगे। तो ये आपकी कुल्हाड़ी है यूपी पीसीएस के संदर्भ में, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर को कम से कम 10 टाइम्स करेंगे ना, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो ज्योग्राफी का फैक्ट है, जो उसकी मैप लोकेशंस है, जो उसकी मिनरल साइट है, इंडस्ट्री है, कहाँ से सबसे ज़्यादा कोर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तथ्य का लेवल क्या है। मित्रों, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, चाहे एसएससी, सभी परीक्षाओं में तथ्य का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपनी एक रेंज होती है कि जहाँ पर जाके वो प्रश्न पूछता है। तो आपको इसे जानने के लिए सबसे पहले लास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन को कम से कम 10 टाइम पढ़ना है, तब आपका विज़न, आपका डायरेक्शन इस पर क्लियर होगा। ठीक, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे फिर आता है कि जब आपका डायरेक्शन क्लियर है तो किस तरीके से आपने, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपने फॉलो करना है, कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपको पढ़नी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है कि यहाँ पर आपके पूरे यूपी पीसीएस में एक ऐसा फैक्टर है मित्रों, अगर आपने उस फैक्टर में 75% क्वेश्चंस अगर आपने नहीं सही किए तो मान के चलिए, आप कन्वेंशनल को कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप कन्वेंशनल को 80 आउट ऑफ 120 भी ले जाइए, तब भी आप फेल होंगे, आपको कोई पास नहीं कर सकता। उस फैक्टर पे हम लोग लास्ट में आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली मैंने बात की यहाँ पर आपके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप लास्ट 3 ईयर 2021, 22, 23, लास्ट 3 ईयर्स की प्रारंभिक परीक्षाओं को 10 टाइम सॉल्व करेंगे। इससे आपका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कंटेंट बुक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपने अप्रोच करना है, और सबसे ज़्यादा मित्रों यहाँ पर आपको समस्या कहाँ कहाँ पे आती है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं कि ये जो 115 का आंकड़ा है ना, ये काल्पनिक नहीं लिखा गया है, इसे आप हासिल कर सकते हैं। और ये आंकड़ा यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में मैंने कई बार हासिल किया है।
इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे। मित्रों देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो यूपी पीसीएस के संदर्भ में कंटेंट पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर अगर आप बात करूँ मैं स्टैटिक सेक्शन की, जिसे कई बच्चे ट्रेडिशनल भी कहते हैं या बेसिक भी कहते हैं, तो ये आपका जो यूपी पीसीएस के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो इसका बेसिक सेक्शन है उसमें देखिए क्या है, आपको घटना चक्र जिसे पूर्वावलोकन कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे आप रिव्यू वॉल्यूम्स कहते हैं, ये रिव्यू वॉल्यूम्स जो है मित्रों आपके, ये आपने जो है हिस्ट्री हो गया, आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन का हिस्ट्री हो गया, इसका ये आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका इसका पॉलिटी वाला हो गया, और आपका हिस्ट्री साइंस, ये आपका साइंस हो गया। ये चार तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री। ये चार घटना चक्र के जो रिव्यू वॉल्यूम है, चाहे कितने भी मोटे या लेंदी हो, इसमें हर प्रश्न के नीचे का जो बॉक्स होता है वो बहुत बार रिपीटेड होता है, तो ये आपको बल्कि दिखेगा लेकिन बल्कि नहीं है। जब आप एक बार मोमेंटम में पढ़ने लगेंगे, खास तौर पे पहली रीडिंग आप अपनी कंप्लीट करेंगे, दूसरी रीडिंग में आपको लगभग पहली रीडिंग का सिर्फ 55% ही समय लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर बहुत तेज़ी से पढ़ना चाहें तो आप बॉक्स के थ्रू पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि जो नए बच्चे हैं वो इसके स्टैंडर्ड को देखें, और जो पुराने हैं वो उन्होंने कई बार अगर इसे पढ़ रखा है तो कुछ ना करें। घटना चक्र का जो आपके जीएस का तथ्य सार आता है, पॉइंटर आता है, उतने से भी आपका काम चलेगा। वो भी आपको स्टैटिक और ट्रेडिशन जो आपका सेक्शन है उसमें आपको 85+ लेके जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रिव्यू वॉल्यूम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के जरूर पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो आपके घटना चक्र के पूर्वावलोकन आते हैं, ये आपने विज्ञान, भूगोल, पॉलिटी, आपका इतिहास हो गया, इन्वायरमेंट का भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी का अपडेट होके आता है। अगर आपको अपडेटेड मिले, अभी 2024 का इकोनॉमी अपडेटेड मिले तो ले लीजिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स का देखिए क्या है कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन को आपने करंट पे फोकस करना है, और थोड़ी सी बेसिक जानकारी के लिए आप लूसेंट के 20 से 25 पेज पढ़ के चल सकते हैं। वो भी यहाँ पर यूपी में काम कर देते हैं, क्योंकि बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं आते। और अगर आपको थोड़ा डेप्थ और कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर रखनी है तो लास्ट 10 ईयर आप यूपीएससी के इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है वो यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, खास तौर पे यूपी का बजट इकोनॉमी सर्वे, तो ये यूपी ईयर बुक वगैरह, यहाँ पर जो यूपी और सेंट्रल आपके जो बजट है इसी से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पे 4 से 5 पिछली बार दिए गए थे। बाकी बेसिक जो प्रश्न है इकोनॉमी का वो आपका स्टैटिक टाइप का आता है, कि जैसे कोई किसी कमेटी के बारे में पूछ लिया गया, कोई कमेटी है उसका ईयर पूछ लिया गया, या फिर किसी कमेटी के बारे में पूछ लिया गया कि भाई ये बीमा से जुड़ी हुई है या वित्तीय समावेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही स्टैटिक, बहुत जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो है ये जो साइंस का वॉल्यूम है मित्रों, ये साइंस का वॉल्यूम कम से कम 4 बार पढ़िएगा। आप देखेंगे कि टोटल अगर 30 क्वेश्चन आए तो आप 27 क्वेश्चन यहाँ पे 30 में से बिल्कुल सही करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी और जो लोकेशंस है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी पॉलिटी में आर्टिकल बहुत अच्छे से देख लीजिए। जब आप इसे पढ़ लेंगे तो कम से कम एक काम करिएगा कि यहाँ पर आप जो जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सबको सेपरेट आप 2 पेज में लिख लीजिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। बाकी इन्वायरमेंट को आपने देखना है, खास तौर पे कई सारी संस्थाएं कब बनी, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, और कई सारे कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल वगैरह, वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। हिस्ट्री मित्रों देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको प्राचीन और मध्यकाल भारत में जरूर करना है इस बुक में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, किरण कॉम्पिटिशन भी पढ़ेंगे। तो अगर आप किरण कॉम्पिटिशन जैसी किताब पढ़ रहे हैं, समय आपके पास कम है, आप जॉब में हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसे अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पुराने विद्यार्थियों के लिए तो मैंने कहा है कि भाई आप अगर पॉइंटर जो आपका तथ्य सार आता है, अगर आप उसे भी कवर करके चलेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप परीक्षा में। तो अब हम बात करते हैं पूरा शुरुआत से कि किस तरीके से आपने क्या क्या पढ़ना है और कैसे आप अपने स्कोर को 115+ लेके जाएंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहला बेसिक कंटेंट मैंने आपको बताया कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन जिसे रिव्यू वॉल्यूम्स कहा जाता है, ये रिव्यू वॉल्यूम्स आपको जरूर पढ़ने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुरुआत में, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 5 महीने का समय है। अगर आप 5 घंटे औसत भी लेके चलें तो आप बहुत ईजिली इसके मेन जो आपके विज्ञान, भूगोल और कम से कम यहाँ पर हिस्ट्री और जो पॉलिटी है, ये 4 वॉल्यूम तो आप पढ़ ही लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं लूसेंट की। देखिए लूसेंट महोदय का सबसे बड़ा काम क्या है कि अगर आप बड़े बड़े लेंदी किताबें नहीं पढ़ना चाहते और आप चाहते हैं कि इतिहास, भूगोल, साइंस
इतिहास, भूगोल, साइंस, पॉलिटी, ये 4 सेक्शन के कम से कम जर्नल कोर पॉइंट जो लगभग 80% क्वेश्चंस कवर करते हैं, उस पर आपकी थोड़ी कमांड रहे तो मित्रों आज भी ये ऐसी किताब है जो लगभग 50 से 60 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 150 प्रदान करेगी। तो अगर आप लूसेंट के शुरू से प्रेमी रहे हैं तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसे हमेशा लूसेंट महाराज की संज्ञा देता हूं क्योंकि सच में ये महाराज है। एक फेज़ था 2020 से पहले यूपीएससी का, वहाँ भी 35 प्रश्न ये सही करवाता था। स्टेट पीसीएस में लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन ये सही करवाता था। धीरे धीरे थोड़ा सा कमिश्नरों ने चेंज किया है अपने पैनल में और सिलेबस को पूछने के ढंग में, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पहले से कम हुई है। लेकिन एक किताब जिसके आपने लगभग 150 पेजेस को टारगेट करना है इतिहास, साइंस, भूगोल और पॉलिटी में, और वो आपको अगर 50 प्रश्न दे रही है तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है इस किताब का। ठीक है मित्रों, अब इसके साथ इकोनॉमी की संजीव वर्मा बहुत अच्छी किताब है, पर यहाँ आपको यूपी पीसीएस के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, लेके पढ़ना चाहते हैं, तो वो परीक्षा वाणी की इकोनॉमी या संजीव वर्मा दोनों में से एक किताब चूज़ कर सकते हैं। पर ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए इकोनॉमी की लेंदी किताबों में 2 से 3 प्रश्नों के लिए जाना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप अपने उद्देश्य में सही साबित हो पाएंगे। बाकी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का कोई सानी नहीं है, पर इसके साथ अगर आपको सिर्फ स्टेट ही ओरिएंटेड आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर परीक्षा वाणी, जो आपकी परीक्षा वाणी की किताब है, वो भी आप यहाँ पर पॉलिटी की फॉलो कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। और अगर आपने यही शुरू से पढ़ी है, साथ में यूपीएससी को लेके चल रहे हैं, तो इससे अच्छी किताब कोई नहीं, आप सिर्फ लक्ष्मीकांत को ही पढ़िए। इसके साथ मित्रों देखिए, जो आपका यूपी पीसीएस का स्टेट स्पेशल है, यहाँ पर पिछले जो ट्रेंड रहा है पिछले 3 साल का, ऐसा देखा गया है कि लगभग जो प्रश्नों की रेंज पहले 3 से 4 होती थी, अब ये प्रश्नों की रेंज आपकी जो है लगभग 10 प्रश्न तक जाने लग गई है। अब ये 10 प्रश्न जो जाने लग गया है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो आपके इसके कोर फैक्ट वाला सेक्शन आता है, यहाँ पर क्या है, पहले तो देखिए सेंसस के लगभग हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, एक यहाँ पर बड़ा फेमस थीम है इसकी, वो है इंस्टीट्यूट्स। जो आपके यूपी में इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जैसे कि लेदर पार्क कहाँ पे है, आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, इस तरह के जो आपके यहाँ पर पार्क वगैरह हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, केंद्र हैं इंडस्ट्री के, उन सबको पूछा जाता था। जैसे मान लीजिए सहारनपुर क्यों फेमस है, कैंचियाँ कहाँ पर, ताले आपके अलीपुर, इस तरह के जो आपके जीआई टैग वगैरह, या फिर आपके जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद वाले सेक्शन थे, वहाँ से उठा के ये हमेशा 2 क्वेश्चन देता था, और 2 से 3 क्वेश्चन ये हमेशा अपने सेंसस वाले खंड से पूछता था। इसी तरीके से ये टोटल आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ स्टेटिक, और एक यहाँ के कल्चर जैसे कि मेले, लोकगीत वगैरह, ये सारे सेक्शन हैं, यहाँ पर एक आध प्रश्न पूछता था। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 प्रश्न होते थे और करंट के 3-4 होते थे। तो लगभग ऐसा ही ये कर रहा है कि भाई अभी 6 से 7 इन्हीं थीम्स पे जो मैंने आपसे बात की कि सेंसस बहुत अच्छा तैयार रखिए, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तैयार रखिए, उसके साथ इसका जो कल्चर है, मेले, लोकगीत वगैरह और संस्कृति से जुड़े हुए, कब कौन सी अकादमी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, और ख़ास तौर पे यहाँ पर आपके जो मैंने पार्कों की बात की है, इन्हीं सब थीम्स पे उठा के ये आपको 5 से 6 क्वेश्चन देगा। इसका सॉल्यूशन देखिए है कि आप भाई यहाँ पर घटना चक्र का फैक्ट, कोर फैक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको इतना भी नहीं पढ़ना तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि लास्ट 20 ईयर्स यूपी पीसीएस कंडक्टेड सभी परीक्षाओं के लगभग जो 400 क्वेश्चन है ना, वो राज्य आधारित करके एक प्रश्नों का बंच भी आता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मर्ज किताब दे रखी है घटना चक्र ने, उसमें से आप इसका फोटो स्टेट भी ले सकते हैं घटना चक्र का, जिसमें लगभग यूपी पीसीएस कंडक्टेड यूपी ओरिएंटेड लगभग 400 के आसपास जो अब तक के पूछे गए प्री, मेंस, आरओ, लोअर, जितनी भी कंडक्टेड यूपी पीसीएस परीक्षाएं, सबका प्रश्न जो राज्य विशेष का दे रखा है, उसे कवर करने पे भी 90% प्रश्न सही हो जाते हैं। पर मैं कहूँगा कि आप इसे एक किताब को पढ़ लीजिए क्योंकि आपके पास समय अभी है। और बात करता हूँ जो पुराने विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना, उन्हें सीधा पॉइंटर पे जाना है और इस पॉइंटर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। ये पॉइंटर आपको आपके स्टैटिक सेक्शन में 80 आउट ऑफ 120 नहीं आने देगा। अब मित्रों, मैं इस वीडियो में एक बहुत बड़े फैक्टर पे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, ये स्पेक्ट्रम की किताब है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूर्वावलोकन का, रिव्यू वॉल्यूम्स का जो है प्राचीन और मध्यकालीन जो भारत पढ़ा है, तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। और अगर आप किरण कंपटीशन के प्रेमी हैं तो आप किरण कंपटीशन किताब को बहुत अच्छे से पढ़िए। पर किरण कंपटीशन आपकी हिंदी में अवेलेबल है, तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी स्पेक्ट्रम प्लस रिव्यू वॉल्यूम का एंशिएंट और मिडिवल सेक्शन को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए की फैक्टर जो हैं आपके, वो इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस और करंट, ये 4 सबसे बड़े की फैक्टर हैं यूपी के हमेशा इस परीक्षा को 100+ प्रश्न ले जाने के लिए। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा की पॉइंट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था
कि मित्रों वो कौन सा फैक्टर है जो आपको इस परीक्षा में फेल करता है, और इसी पॉइंटर ने मुझे कई बार परीक्षा में फेल किया है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे पहले एनसीईआरटी वगैरह, ये एनसीईआरटी के संदर्भ में भी मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ क्लियर एक चीज़ बताऊँगा जो आपके काम आ सकती है। पहले बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर के। तो मित्रों सबसे बड़ा जो की फैक्टर है यहाँ पर, जो आपको इस परीक्षा में मैं बता रहा हूँ कि आपको पास होने नहीं देगा, वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर किस लिए है? ये एक ऐसा सेक्शन है कि जो भैया आपका पुराना पड़ा हुआ यहाँ पे ज्ञान काम नहीं आता। हर साल के परीक्षा से लास्ट 6 मंथ के, और अगर मान के चलिए कि आपकी 27 अक्टूबर को परीक्षा है, तो मित्रों ये मान के चलिए कि ये आपका जो मई है, आपका मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, और मित्रों ये जो आपका अगस्त है, ये 4 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सितंबर भी तैयार करके चल सकते हैं क्योंकि 15 सितंबर के आसपास की 2-3 खबरें आ सकती है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 5 महीने पे हो सके तो आप मंथली मैगजीन कम से कम भी 2 पब्लिकेशन की फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्रॉनिकल भी पढ़िए, और अगर आपको घटना चक्र भी मंथली वॉल्यूम मिल रहा है, आप उसे भी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये 5 महीने ऐसे हैं जिन पे ओरिएंटेड अगर आपको किसी भी कोचिंग के 150 क्वेश्चन के कंप्लीट करंट के सेट मिल रहे हैं, जैसे मेक आईएएस के भी सेट आते हैं करंट के, आप वो भी लगाइए, ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, सबके सेट आते हैं। इवन यहाँ पर करंट ओरिएंटेड आपके 6 मंथ पे कम से कम भी 1000 क्वेश्चन पैरासोल जीएस के द्वारा भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपके इसी करंट अफेयर की समस्या के समाधान के लिए 14 मई से डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 फैक्ट्स को कवर करते हुए मंथली 250 करंट के फैक्ट हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स भी और खास तौर पे एक वीडियो का शॉर्ट भी। मई आपकी प्लेलिस्ट में मई और जून की प्लेलिस्ट पढ़िए, आप एक बार उसको वॉच करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी, और वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपके बीपीएससी और यूपी पीसीएस के करंट अफेयर को लेके। तो यहाँ पर मित्रों करंट अफेयर के लिए इन 5 महीनों को आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो आपने 1 साल का है, जैसे कि आपको देखिए 2 किताबें मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी कि दृष्टि, घटना चक्र का दृष्टि और घटनासार, ये जो शुरुआत में आपने 2 किताबें देखी होंगी यहाँ पर, ये मित्रों जो 2 किताबें हैं घटना चक्र की दृष्टि और घटनासार, ये 2 किताबें तो आप कम से कम आपको 4 रीडिंग देनी है, और इसमें जो स्टार्टिंग के आपके 30 पेज का जो पॉइंटर है ना, इसे आपने कम से कम 7 रीडिंग देनी है। ये बात मेरी यहाँ पे लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। करंट अफेयर आपका किसी भी कीमत पे 25 आउट ऑफ 30 या 32 क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपको याद रखना है मित्रों कि आपको इसका जो पॉइंटर है वो कम से कम 6 से 7 बार पढ़ना है, शुरुआत का जो 30 पेज है, बाकी आप कम से कम 4 रीडिंग इन दोनों किताबों पे देंगे। और मार्केट से फुल लेंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन, कोई भी संस्थान जो सही काम कर रहा है, गलतियां कम है, क्योंकि ये चीज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि अब तक आपका एक अनुभव होगा जहां आप अगर बहुत शुरुआती स्तर पे भी हैं, फिर भी अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों के ही करंट अफेयर के अगर आपको एमसीक्यू सेट मिल रहे हैं, दबा के लगाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे फिर आप एमसीक्यूज लगाएंगे, उससे आपकी कमांड बनेगी, और आपको अपने पढ़ने की जो आपकी टेक्निक है, स्किल है, वो और भी ज़्यादा शार्प और अच्छी होती जाएगी। तो आपने बेसिकली परीक्षा से पहले लगभग 40 दिन पहले ये दोनों मैगजीन आएंगी, दृष्टि और घटनासार, इसकी चटनी बना देनी है, निचोड़ देना है इसको, कम से कम 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार पढ़ सकें। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर को एमसीक्यूज या नोट्स के फॉर्म में कई सारे संस्थान कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं खुल के बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कि टारगेट जय हो, वो भी अपना देते हैं। मैंने भी शुरुआत कर दी है, मैं भी आपको डेली के शॉर्ट्स देता हूँ करंट के बहुत अच्छे, और वीकली और मंथली भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैंने अभी मई का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया है। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आता है, उत्कर्ष कोचिंग है, उसका भी आपका मंथली करंट आता है। तो इन क्या जाता है, आप बैठे बैठे जब लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, सुनिए ना यार करंट अफेयर, क्या समस्या है? बहुत ज़्यादा बकैती करने की क्या ज़रूरत है? 24 घंटे आप अपने करंट अफेयर को सुनिए अपने लंच और डिनर के टाइम पे। आप लंच डिनर दोनों टाइम पे 20-20 मिनट, 40 मिनट करंट अफेयर को दे दीजिए। अगले 3 महीने में आपका करंट अफेयर लोहा हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी झोली में 30 में से 25 प्रश्न आ गए हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। आपको ये दृष्टि और घटनासार भी पढ़ना है, ये 4 से 5 जो मैंने चैनल बताए, इसकी आपको वीडियोस भी सुननी है, और आपको दबा के एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब जाके देखिएगा आप कैसे करंट को 25 करते हैं। और अगर करंट 25 है और आपने यहाँ पर घटना चक्र के 5 रिव्यू वॉल्यूम, राज्य विशेष और लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है मित्रों, उसे आप नवरत्न से जरूर कवर करिए। नवरत्न पब्लिकेशन का यूपी पीसीएस अपर का जो आपका प्री और मेंस का जो एमसीक्यूज आता है प्रीवियस ईयर्स का, वो आपने लास्ट 10 ईयर्स का जरूर कवर करना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको 35-40 प्रश्न मिलेंगे। किसी भी कीमत पे आप इस
ट्रिक और टेक्निक के द्वारा कभी भी आप 30 में से 22 से 25 के आसपास आप 1/3 के साथ करंट करेंगे। कन्वेंशनल आपका 80 के नीचे नहीं रहेगा और यही 80 और 25 जोड़ के आपका सीधा जो स्कोर है वो 105 प्लस चला जाएगा। बाकी अगर आप कन्वेंशनल को थोड़ा और ऊपर लेके जा पाएँ, क्योंकि 90 तक 94 तक जाता है, मेरा कई बार 96 तक गया है। अगर आप कन्वेंशनल को और अच्छा कर दें, स्टैटिक सेक्शन को, तो आप इसे 90 तक लेके जा सकते हैं। करंट 25 आपका बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग है। 25 का लोड मत भी लीजिए आप, 20 भी करंट अगर शुद्ध 1/3 नेगेटिव के साथ, अगर 30 प्रश्नों में से आपने 24 सही किए, 6 गलत हुए और आपका 22 रुका, तो आपने आउटस्टैंडिंग आपने परफॉर्मेंस दिया है। 30 में से 21 प्रश्न 70% करंट सही करना अपने आप में आउटस्टैंडिंग आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है। और स्टैटिक सेक्शन को आप 80 के नीचे मत रखिए, आप पीटी की कटअप से हमेशा 10 प्रश्न 15 मार्क्स ऊपर रहेंगे। तो इन चीज़ों को, बेसिक्स को देखिए। एक एनसीईआरटी पे बहुत सारे विद्यार्थियों का था डाउट वगैरह, तो देखिए एनसीईआरटी पे मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब एनसीईआरटी का जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, उन्हें तो पढ़ने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो आपका मूल सिद्धांत, फिजिकल ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स, जो भौतिक आपके भूगोल के मूल सिद्धांत है और जो भौतिक पर्यावरण आपका इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये दो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये दो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9th क्लास की जो एनसीईआरटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे आप जरूर पढ़िए। और आप मॉडर्न, मिडेवल और एंशिएंट की ये तीनों एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके मेंस में भी आपकी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा रखती है। पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता ऐसी तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं सिर्फ आपको भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार और राजनीतिक सिद्धांत, ये 2 एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहूँगा कि आप ये 2 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर आप नए विद्यार्थी हैं। और ज्योग्राफी की ये 3 एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए। और हिस्ट्री की ये तीनों आपकी ओल्ड एनसीईआरटी जो है, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपने रिव्यू, आप यूपी पे ही फोकस्ड हैं पूरी तरह से और रिव्यू वॉल्यूम्स पे आप अपनी कमांड बनाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप इतना ही कर लीजिए और कम से कम 3 से 4 बार पढ़ने का प्रयास करिए। आपका कभी भी जो स्टैटिक सेक्शन है वो मित्रों आपका 85 के नीचे नहीं आएगा। करंट आपका 20-22 से नीचे नहीं आएगा। 85-22 जोड़ लीजिए, 107 आपका आंकड़ा पार हो रहा है। सीटें अच्छी हैं, मान के चलिए कि कटअप इतनी ना भी जाए, पर आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके आइए, जो आपको अपने आसपास के सर्कल में, अपने मित्रों में ना देखने को मिले किसी का। तभी आप बहुत निश्चिंत होकर मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये सारा सेक्शन जो है हमने यूपी पीसीएस की तैयारी पे डिस्कस किया है। पूरा कंटेंट, सोर्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन सी कमियां हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर करंट अफेयर है। करंट अफेयर अगर आपका निगेटिव करके आप 10 प्रश्न के आसपास है तो आप फेल हैं। अगर आपने इसको 20 की तरफ बढ़ा दिया तो आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन के मार्जिन के साथ आराम से पास हैं। इस फैक्टर को सबसे ज़्यादा प्राइम रखिए और इस फैक्टर पे 2 घंटे, कम से कम 1.5 घंटा डेली दीजिए। यह बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचाता है। और मैंने ये प्रैक्टिकली अपने व्यवहारिक स्तर पे अपने जीवन में देखा है, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि मित्रों आप इस पे ध्यान दीजिए। बाकी मित्रों, पैरासोल जीएस को टेलीग्राम पे आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारी सारी वीडियोस को, और ख़ास तौर पे आपके करंट अफेयर के हमने इनिशिएटिव स्टार्ट की है। बाकी यूपी पीसीएस पे हमारा भीष्म बैच जो है शुरुआत हो चुकी है। पहला टेस्ट 5 तारीख को था, आज 7 को उसका सेकंड टेस्ट है। 50 टेस्ट की हमने टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट की है। आप एक बार गुणवत्ता के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे जाके उनकी क्वालिटी को, हमारे टेस्ट की क्वालिटी को, प्रीलिम्स की टेस्ट की क्वालिटी को एक बार जरूर चेक करिए। और हमारे अर्जुन बैच के मॉडल आंसर और हमारे कॉपी रिव्यू पैनल की जो कॉपीज़ मैंने शेयर की हैं, आप एक बार जरूर गुणवत्ता को देखिएगा। अगर आपको सही लगे तो आप दोनों इनिशिएटिव को यूपी पीसीएस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।